जड़ तक क्या जाएंगे कि हम इसको लेकर के पब्लिक में जाएंगे। अब मैं हरियाणवी में ये कहूँ कि उकड़ू बैठ के मरण की बाट देखने था अच्छा तो मरण से पहला राजधानी ये बना लिया। चलो भाई, हमारी जो मौजूदा राजधानी है वो चंडीगढ़ में है, वो हमारी किराए की राजधानी है। तो जिसका अपना घर उसका ऊंचा सर, जिसकी किराएदार को तो कोई ब्याह शादी में कार्ड भी नहीं देता। तो दूसरी बात, इतना मेहनत कश, इतना कर्मठ हरियाणा, और जो ये कहें कि देश के अंदर सबसे ज्यादा दूसरे या तीसरे नंबर पे जीएसटी देने वाला हरियाणा, और जिसकी ओलंपिक में भी बहुत बड़ी बड़ी पहचान हो, ऐसे हरियाणा की दूसरी हमारी कल्चरल डिफरेंसेस, हमारी जो सांस्कृतिक विभिन्नता है वो चंडीगढ़ से मेल नहीं खाती। और पहले भी हमें पंजाब से जब अलग किया गया था तब कल्चरल डिफरेंस के हिसाब से किया गया था, ना कि कोई हमारा ड्राई लैंड थी या गरीबी के हिसाब से। गरीब लोग तो पंजाब में भी हैं और सूखा एरिया पंजाब में भी है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता की वजह से हमारे को अलग किया गया था। तो इस वजह से जो हमारे हरियाणा की बोली है वो हरियाणवी है और ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। और चंडीगढ़ की जो बोलते कैसे, अगर पंचकुला पहुंच भी गए तो हाउसिंग बोर्ड चौक पे चंडीगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करना, तो हम तो वहां पे अगर चंडीगढ़ जाते हैं तो सिर्फ लटकाने ही जाते हैं, चाहे हमारे सरपंच जाते हो चाहे कर्मचारी जाते हो, मतलब कि, और या फिर हम हजारों रुपए टोल के खर्च करके, तेल के खर्च करके एक नई तारीख लेने जाते हैं। अब बात आप कहोगे कि तारीख क्यों लेने जाते हैं, क्योंकि जो मौजूदा विधानसभा हमारी हाई कोर्ट है तो वो लगभग कंट्रोल भी नहीं है चंडीगढ़ पे। अभी पीछे हमारे अमित शाह जी आए थे, होम मिनिस्टर, तो हमारे गवर्नर और हमारे सीएम साहब को तो वहां पर घुसने तक की भी, उस प्रोग्राम में बुलाने तक की परमिशन तो हमारी तो औकात ही क्या होगी, उनको ही नहीं बुलाया गया था। तो दूसरी बात ये कि वो पहले दिन से ही यूटी है, तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ एमपी जो चुना जाता है या वहाँ का। भिवानी जिले के गांव देवराड़ा के अंदर, देवराड़ा की अगर बातचीत कर ले भाई, 106 गांव जो आज यहाँ पर बड़ी महापंचायत हुई थी, और पंचायत के अंदर जो बड़ी बड़ी दूर दूर से काफी बड़े बड़े नेता कह लिया, काफी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर पहुंची थी, हमने आपको मिला और लाइव चला रखा था। तो भाई एक बिमला चौधरी जानी मानी हस्ती मैडम से बातचीत करेंगे। बड़ी दूर दूर जो इनकी चर्चाएं होती हैं, अपनी राजधानी, अपना हाईकोर्ट, अपनी धरती पर, तो सारी बातचीत करें। बड़ी मुहिम इन्होंने चला रखी, लगातार पिछले काफी वर्षों से एक्टिव नजर आती है, सामाजिक कार्यों में हमेशा ये करनी रहती है। तो आज यहाँ पर पहुंचे थे भाई देवराड़ा के अंदर, सारे के सारे दर्शक कपिल संगवान के हाथ जोड़कर राम भाई देखने लग रहे हो खास मुद्दे। इस वक्त आप लाइव भाई तुसाम विधानसभा क्षेत्र के गांव देवराड़ा से। एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज विधानसभा के चुनाव को लेकर जो भाई एक रणनीति जो बनाई गई थी देवराड़ा के अंदर की, भाई जो उम्मीदवार होगा वो हमारे बीच का होना चाहिए और जो जनता के बीच में, और जो जनता की हक की आवाज करे, और ना ही कोई बाहर का हो। तो सारी की सारी बातचीत कर लेते हैं बिमला चौधरी जी से। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। वो क्या कहेंगे, आज किस उद्देश्य से देवराड़ा के अंदर पहुंचे? जी, देवराला में मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे 106 गांवों की महापंचायत हो रही है, नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है, सामाजिक पंचायत है। तो इस मुद्दे को समर्थन देने के लिए भी कह लें आप, और एक मैं अपना साथ इसी का ही पैरेलल मुद्दा, इसका पूरक मुद्दा कि ये विधायक चुनने की तैयारी में है, तो मैं उनके लिए नई राजधानी बनाने की तैयारी में हूँ। मतलब ये डीपली से मतलब समझ नहीं आ रहा है, एक सिर्फ लिखा जो लिखा है ना बात कि भाई अपनी राजधानी, अपना हाईकोर्ट, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमारी जो मौजूदा राजधानी है वो चंडीगढ़ में है, वो हमारी किराए की राजधानी है। तो जिसका अपना घर उसका ऊंचा सर, जिसकी किराएदार को तो कोई ब्याह शादी में कार्ड भी नहीं देता। तो दूसरी बात, इतना मेहनत कश, इतना कर्मठ हरियाणा, और जो ये कहें कि देश के अंदर सबसे ज्यादा दूसरे या तीसरे नंबर पे जीएसटी देने वाला हरियाणा, और जिसकी ओलंपिक में भी बहुत बड़ी बड़ी पहचान हो, ऐसे हरियाणा की आधी अधूरी सी किराया। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप तो ऐसे हरियाणा की किराए की आधी अधूरी सी राजधानी क्यों, ये अधूरापन क्यों? और ये जो मौजूदा राजधानी है, ये वैसे तो बहुत कारण है, लेकिन 4-5 जो मोटे मोटे कारण हैं कि हमारे लिए ये माफिक नहीं है, सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो हमारी दूरी, दूसरी हमारी कल्चरल डिफरेंसेस, हमारी जो सांस्कृतिक विभिन्नता है वो चंडीगढ़ से मेल नहीं खाती। और पहले भी हमें पंजाब से जब अलग किया गया था तब कल्चरल डिफरेंस के हिसाब से किया गया था, ना कि कोई हमारा ड्राई लैंड थी या गरीबी के हिसाब से। गरीब लोग तो पंजाब में भी हैं और सूखा एरिया पंजाब में भी है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता की वजह से हमारे को अलग किया गया था। तो इस वजह से
जो हमारे हरियाणा की बोली है वो हरियाणवी है और ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और चंडीगढ़ की जो बोली है वो पंजाबी है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो हम लोग वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमसे, हमारे सब जिलों से दूरी भी है उसकी। नहीं तो फिर लंदन में क्या बुराई थी, लंदन भी किसी जमाने में राजधानी होती थी, चंडीगढ़ से बड़ा नाम था, और दो दो बॉर्डर पार करके जाना पड़ता है। ऐसा तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है कि उसकी टेरिटरी से बाहर राजधानी हो कि पहले एक पंजाब हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करें, जिसको कि प्रशासन रोक देता है हमारी जरूरतों के लिए हम जब जाते हैं। और दूसरी चीज है कि फिर हम जैसे कैसे अगर पंचकुला पहुंच भी गए तो हाउसिंग बोर्ड चौक पे चंडीगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करना, तो हम तो वहां पे अगर चंडीगढ़ जाते हैं तो सिर्फ लटकाने ही जाते हैं, चाहे हमारे सरपंच जाते हो चाहे कर्मचारी जाते हो, मतलब कि। और या फिर हम हजारों रुपए टोल के खर्च करके, तेल के खर्च करके एक नई तारीख लेने जाते हैं। अब बात आप कहोगे कि तारीख क्यों लेने जाते हैं, क्योंकि जो मौजूदा विधानसभा हमारी हाई कोर्ट है तो वो लगभग जब बनाई गई थी तो 250-300 वकीलों के लिए बनाई गई थी। आज वहां पे रजिस्टर्ड 23-24 हजार वकील हैं। तो जब कोई भी पीड़ित व्यक्ति वकील को हायर करता है तो उसे थोड़ी ना पता होता है कि वहां पे सिटिंग कैपेसिटी 200-250 वकीलों की है, और जो तुम कर रहे हो उसकी तो बारी बड़े बड़े दिन में आएगी। तो जब वकीलों के बैठने की जगह नहीं है तो फिर हियरिंग नहीं होती तो डिसीजन नहीं आता, फिर तारीख पे तारीख। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वे करवाया था, एक पेंडेंसी लिस्ट मांगी थी हाई कोर्ट से। तो उन हाई कोर्ट में जो सबसे ज्यादा पेंडेंसी थी वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की थी। तो उसमें करीबन 62 लाख से कुछ मुकदमे ऊपर हैं जो पेंडिंग है पिछले 57 सालों से, और उसमें हरियाणा के अकेले 45 लाख लोग मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं। तो 3-3 पीढ़ियां चली जाती हैं, न्याय नहीं मिलता। जैसे एक अभी थोड़े दिन पहले ये केस था कि 2 एम्प्लॉइज थे, दोनों हस्बैंड वाइफ पेंशनर थे दोनों, उनका पेंशन का केस था। तो उनका केस दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, अब उसका डिसीजन आया उनके हक में। तो आप बताइए कि ये त्वरित और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि ओवरबर्डन्ड है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और हमारी यहाँ से दूरी भी है। तो और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ जो है वो पहले दिन से ही यूनियन टेरिटरी है, तो हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल कंट्रोल भी नहीं है चंडीगढ़ पे। अभी पीछे हमारे अमित शाह जी आए थे, होम मिनिस्टर, तो हमारे गवर्नर और हमारे सीएम साहब को तो वहां पर घुसने तक की भी, उस प्रोग्राम में बुलाने तक की परमिशन तो हमारी तो औकात ही क्या होगी, उनको ही नहीं बुलाया गया था। तो दूसरी बात यह कि वो पहले दिन से ही यूटी है, तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ एमपी जो चुना जाता है या वहाँ का जो मेयर चुना जाता है, तो हरियाणा के आदमी का तो कोई उसमें मताधिकार का ये अधिकार नहीं है। तीसरी बात ये भी है कि वहाँ पर ऊपर से सेक्टर 1 से लेकर के 30 तक चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, उन्होंने अपने आप को मान लिया है। तो ये सेक्टर 1 से 30 तक तो हम लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते, सिर्फ रेंट पे रह सकते हैं। और ये मान लो आसान भाषा में समझाया जाए तो ये वैसी सी बात है कि जैसे मान लो आज हम देवराला गांव में खड़े हैं, तो देवराला के सरपंच का दफ्तर झुंझुनू में खोल दिया जाए तो बजट तो वही लिमिटेड है जो ग्राम पंचायत का है, उसी में से पहले गाड़ी लेकर के वहाँ सरपंच बैठेगा, फिर उस दफ्तर को फंक्शनल रखने के लिए छोटे मोटे सब तरीके के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी वहाँ पे रखे जाएंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है वो वहीं का लोकल रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले को तो वो पड़ता ही नहीं खाएगा, तो वो वाली हमारी जो छोटी छोटी नौकरियां वो चली जाएंगी। दूसरी बात ये है फिर गांव के लोग ग्रुप बना करके वहां पे जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर के झुंझुनू में, तो झुंझुनू तो चमकेगा और देवराला का तो संसाधन है जो आर्थिक वो सूखेगा। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि हमारे सारे संसाधन जो है, चंडीगढ़ के पास 1 बीघा जमीन नहीं है, एक उसके अंदर कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कोई भी, कि कोई अबरक कोई खदान, कोई पत्थर, कोई पहाड़, कोई सोना चांदी है, कुछ भी यूरेनियम, कुछ भी मतलब निकल नहीं रहा। चंडीगढ़ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चमक रही है और हम बदहाल हैं। तो बिमला जी, आपके अनुसार हरियाणा के अंदर कहाँ होनी चाहिए राजधानी हरियाणा की अगर बातचीत करें? देखो, किसी भी इशू को मुकाम तक पहुंचाने के लिए 4 एजेंसीज होती हैं जो काम करती हैं। तो पहली है कि जागरूकता अवेयरनेस एजेंसी, दूसरी है कि डिमांडिंग एजेंसी पब्लिक, तीसरी है डिसाइडिंग अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट, चौथी है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हमारे ब्यूरोक्रेट्स। तो हम तो प्रथम पायदान पर हैं, अवेयरनेस के लिए निकले हैं। तो जो भी इस चीज से अवेयर होते चले जाएंगे तो
हमारी इस मुहिम की हमारा तो यही एजेंडा है कि जितने भी अभी ये जो MLA कैंडिडेट्स जिस भी पार्टी के हमारे बीच में आए तो हमारी सारी चीजें को छोड़ करके यही प्रमुखता से मांग हो। वैसे तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से कितने भी चरण में चुनाव करवाए, पार्लियामेंट चुनाव या ये तो चलो 1-2 ही चरण में होते हैं, लेकिन आम जनता के लिए, जनता और नेताओं के लिए चुनाव 2 ही चरण में होते हैं कि वो 2-3 महीने हमारे चरण में होते हैं, पूरे 5 साल फिर हम उनके चरण में होते हैं। बाद में उनको जेड सिक्योरिटी होती है, बड़े बड़े कुत्ते होते हैं वहाँ पे, 2-2 बॉर्डर लगते हैं, फिर हम चाहे केरोसिन छिड़क के मर जाएं वो हमारी बात ही नहीं सुनते। लेकिन ये एक अभी सही समय है कि कैंडिडेट्स हमारे बीच में आएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि बोलो मेरे आका हम तुम्हारे लिए क्या करें, तो हम भी उनको ये कहेंगे कि हम पे ये कृपा कर दो कि इसको मैं इस अवसर पे देख रही हूँ फिलहाल, जो मैं इसको इसमें रोजगार सृजन के अवसर पे देख रही हूँ। क्योंकि देखो कि 20 साल पहले हमारा गुड़गांव कुछ भी नहीं था और वहां पर एक मान लो कि वो एक मिनी कैपिटल ही कह लो, वो चाहे साइबर कैपिटल है हमारी, तो आज पूरी दुनिया के अंदर हरियाणा को नहीं जानते होंगे लोग, पर दुनिया के लोग गुड़गांव को जानते हैं। तो जब हम गुड़गांव 20 साल पहले क्या था और आज हम उसको साइबर हब बना सकते हैं, तो हम एक इससे जो चंडीगढ़ है इससे तो मच ब्यूटीफुल और अच्छी राजधानी हम बना सकते हैं। यानी कि गुड़गांव बनना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही गुड़गांव, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 20 साल पहले गुड़गांव क्या था, वो गुड़गांव की सूरत बदल सकती है। तो हमारी धरती के ऊपर मैं तो ये चाहूंगी कि ऐसी सी जगह राजधानी बने जो सबको 100 150 किलोमीटर सूट करती हो। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ड्राई लैंड, सूखी धरती पे बननी चाहिए, क्योंकि जो सिंचाई योग्य धरती है वो खराब ना हो, उससे तो हम एग्रीकल्चर, हम अपनी जो GDP बढ़ाते हैं तो वो तो हमारी खेती बाड़ी करने के काम आए। और हमारी जो सूखी धरती है उसमें जो भवन इमारतें बनेंगी तो वो वैसे भी मतलब उनकी उम्र होगी, वो ज्यादा सुरक्षित होंगी, मजबूत होंगी। तो आप कितने दिनों से मतलब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? लगभग जी ये मेरा 55वां 56वां आज ये प्रोग्राम था जो मैं यहाँ पे पहुंची थी। तो ये लगभग एक खबर छपी थी अखबार में, जो हमारी मौजूदा सरकार ने 2026 में जो एक गजट नोटिफिकेशन होकर के विधानसभा की 126 सीटें होने जा रही हैं, तो हमारी मौजूदा सरकार ने चंडीगढ़ से अपील की थी, एक डिमांड करी थी कि हमारे को नई विधानसभा बनाने के लिए जगह दे दी जाए। तो उस जगह के लिए चंडीगढ़ की तरफ से जो जवाब आया था, जो सभी न्यूज़पेपर्स में छपा था, आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो वो ये था कि आप पंचकुला का जो चंडीगढ़ के साथ लगता है उसमें से 10 एकड़ जमीन दे दो और 500 करोड़ रुपए दे दो। फिर हमने ये लगा कि जब 500 करोड़ रुपए देने हो, 10 एकड़ जमीन ही देनी हो, तो हमारा हक कहाँ है। फिर हम इस एजेंडे की तह तक पहुंचे, फिर हमें बहुत सारी बुरी चीजों का पता चलता गया। फिर हमें ये लगा कि क्योंकि कुछ फैसले पहले भी ऐसे हुए हैं जो हमारी जागरूकता की कमी की वजह से हम उसकी भेंट चढ़ गए, हमारा रिसोर्सेज, जैसे कि एयरपोर्ट बना है वहां पे चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा दोनों का साझा बजट के नाम से वो बन गया, उसमें हमारा बजट खर्च हो गया। तो बजट खर्च होने से, जबकि आप सभी लोग जानते हो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। आप लोग सुनते हो किसी को चंडीगढ़ ड्रॉप करने गए हो या पिक करने गए हो? हम लोग तो सब दिल्ली जाते हैं। तो फिर ये हुआ कि वैसे हमारे तो जैसे हिसार का एयरपोर्ट था, उसके 6-6, 7-7, 8-8 बार उद्घाटन ही हो रहे हैं, उसी से ही सरकारें टाइम पास कर रही हैं कि जैसे जैसे हम इस प्लान को ले लें। और नहीं तो ये बताओ कि अगर हमारे खुद की धरती पर हाईकोर्ट और राजधानी मान लो कि ये बनेंगी, तो हमारा जो हिसार एयरपोर्ट है वो डेवलप होगा। कितने लोग, विमला जी, कितने लोग अवेयरनेस हो रहे हैं जब से आप निकले इस रास्ते को लेकर? एक मुहिम चलाई है, चुनाव आए हैं सिर पे। देखो वो तो लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं तो आदरणीय काशीराम जी की एक बात को फॉलो करती हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि मैं जिस भी भीड़ में जाऊं वहां पर अगर एक भी मेरा सुनने वाला है, एक भी, तो मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मेरे को ये नहीं फर्क पड़ रहा कि सामने वाले 5 हैं, 50 हैं कि 5000 हैं। अगर 50,000 भी हों और एक भी इस मुद्दे को सीरियस ना ले, वो भी कोई काम का नहीं है। और एक बैठा और जिसके दिल में ये चुभ जाए, बात लग जाए, समझ में आ जाए, तो वो 50,000 को जागरूक कर लेगा। तो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इसकी असेसमेंट तो मैं क्या कह सकती हूँ। ये तो जब कैंडिडेट्स जाएंगे मैदान में और लोग उनसे डिमांड करेंगे तो शायद आप इसको इस रूप में आंक सकें, तो ये बेहतर होगा। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम जो आपने अपना कीमती समय देने का। स्वराज किसान मोर्चा है हमारा, रेगुलर हम गांव डेली जा रहे हैं, खबरें भी आप सुन रहे होंगे। आज हम अवेयर हुए हैं और इस मुद्दे को, विमला चौधरी के इस मुद्दे को डेली गाँव दर गाँव जाएंगे। हमारा रथ बना हुआ है उससे। चौधरी, अब तो विधानसभा का सेशन बचा नहीं है, नहीं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, मैं युवा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ इनेलो का,
चौधरी अभय सिंह को कहते भी इस मुद्दे को उठाते हैं। राजनीतिक मुद्दा है और इसको विमला चौधरी जी ने उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम है इनका ये। और ये सबसे बड़ी बात है, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और उस क्षेत्र के नहीं, हरियाणा प्रदेश के हर कोने के व्यक्ति को रोजगार मिलने का अवसर प्रदान होगा। और इसके लिए सूटेबल जगह जींद और हिसार है। हिसार में एयरपोर्ट बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से पिछली सरकारों ने लोगों को भ्रमित किया है। मैडम विमला चौधरी ने बताया भाई 8 बार उसका उद्घाटन हो चुका। अरे भाई और भी आएगा, वो भी उद्घाटन करके चला जाएगा। फ्लाइट तो एक भी नहीं उड़ी है, वो तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है जिंदल परिवार के अलावा कोई पर्सनल फ्लाइट वहां से उड़ती नहीं है। आम जन के लिए तो किसी के लिए है नहीं। अपनी राजधानी अपना हाई कोर्ट मैडम ने बताया 150-200 किलोमीटर के क्षेत्र में होना चाहिए। ये सूटेबल जगह हिसार ही है। हिसार इस टाइप से डेवलप हो रहा है। हिसार के अंदर HUNIT चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एशिया का द्वितीय विश्वविद्यालय है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय कोई है नहीं HU से बड़ा, तो वहाँ सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। और जो वकीलों की बता रही बैठने की वहाँ जगह नहीं है, तो केस पे तारीख पे तारीख मिलती है लोगों को। इस न्याय के लोगों के लिए दर दर न भटकना पड़े। मैडम ने कहा सरपंचों को लाठी खानी पड़ी दूसरी स्टेट में, एक बॉर्डर छोड़ के पंजाब के बॉर्डर को क्रॉस करके चंडीगढ़ जाके सरपंच पिटे हरियाणा प्रदेश के। सरपंच नहीं, शिक्षक भी वहां कई बार पिट चुके। बिल्कुल। वहां आशा और आंगनबाड़ी वर्करों के साथ भी ऐसा ही लाठीचार्ज हो चुका है। तो वो बड़ा मतलब अन्याय है हरियाणा की जनता के साथ, आमजन के साथ है। और इस आवाज को आप अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद थे। हाँ जी, मैं इसके बारे में एक पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये बात ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा मैंने ही उठाया। इससे पहले ये बहुत बार उठा है। ये हमारे आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी ने तो चांग में एक जगह भी सुनिश्चित कर ली थी इसके बनाने के लिए। ये रह करके मुद्दा उठता रहा, लेकिन हम इसका जाते हैं कि ये फेलियर के मोड पे क्यों आया, क्योंकि ये जन जागरण अभियान नहीं बन सका। कि बिल्कुल जड़ तक जाएंगे अब इसकी। जड़ तक क्या जाएंगे कि हम इसको लेकर के पब्लिक में जाएंगे। अब मैं हरियाणवी में ये कहूँ कि उकड़ू बैठ के मरण की बाट देखना था अच्छा, तो मरण से पहला राजधानी बना लिया। चलो भाई, अकेले तो बिमला चले थे। लगभग 56वां प्रोग्राम जो इनका था, लोगों को 16 जिलों के अंदर कर चुके हैं। एक अच्छी मुहिम जो इलेक्शन के दौर पर क्या भाई, हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहा, विधानसभा का कोई भी ऐसा मुद्दा होगा जो जनता के हक में होगा। लेकिन ये बड़ा भाई जबरदस्त मुद्दा जो बिमला चौधरी ने उठा रखा है। चंडीगढ़ से जो फिलहाल यहाँ पर पहुंची थी, बड़ी दूर से, कहीं ना कहीं जो पता चल रहा था भाई सार्वजनिक जहाँ प्रोग्राम होते हैं वहीं जो लोगों को अवेयरनेस करने का काम जो बिमला चौधरी जी करते हैं। आज जैसे काफी लोग थे, स्टार्टिंग में शायद अकेले ही आए थे, जैसे जैसे लोगों से मिलते गए और बड़ी अच्छी प्रेरणा भी ये देने का काम कर रहे हैं। बड़ा ही मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ नया सोचा होगा। कितना अच्छा जो भाई वो चला है। अच्छा, अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट अपनी धरती पर, यानी कि भाई अपनी राजधानी होनी चाहिए और अपना ही हाई कोर्ट है और अपनी हरियाणा की धरती के ऊपर। तो इस वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब देखना ये होता है कि भाई कितने लोग इससे अवेयरनेस होते हैं, कितने नहीं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सावंत।